अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नीला मुर्तज़ा। आज मैं लाई हूं आपके लिए अपनी फर्स्ट वीडियो एरिनोइन मेडिसिन का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको एरिनोइन कैप्सूल का कंप्लीट रिव्यू शेयर किया था, आज मैं आपके साथ एरिनोइन प्लस जेल का रिव्यू शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद प्रिकॉशन सजेस्ट करूँगी ताकि अगर आप एक्ने की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो इस कंडीशन को मजीद सीवियर होने से कैसे बचा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक्ने का इशू फेस करना पड़ रहा है तो आपने अपने पिंपल्स को प्रिक नहीं करना, यानी अपने हैंड से दबाना नहीं है, क्योंकि पहले ही स्किन एक डिजीज में मुब्तला है। तो ऊपर से प्रिक करने के बाद अपने हैंड्स के जर्म्स भी हम स्किन पे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन सीवियर हो जाती है और फिर स्किन पर स्कार्स यानी निशानात बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पिंपल्स को हैंड से प्रिक नहीं करना। सेकेंडली, आपने ऐसे खाने नहीं खाने जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रोडक्शन में इजाफा हो, यानी कि मिर्च मिसाले वाली खुराक और ऑयल में तली हुई ग़िज़ा, क्योंकि ऐसी खुराक पिंपल्स की ग्रोथ को ज़्यादा करती है। इसलिए आपने इस किस्म की कोई भी खुराक नहीं लेनी और मुकम्मल परहेज करना है। लास्ट में आपने अपने फेस पे ऑयल से बनी हुई यानी कि ऑयल बेस्ड मेडिसिन या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक तो पहले ही ऑयल की प्रोडक्शन की वजह से पिंपल निकल रहे हैं, ऊपर से फिर मजीद ऑयल बेस्ड क्रीम यूज करके पोर्स को बंद कर देंगे और पिंपल्स की प्रोडक्शन को ख़त्म करने की बजाय वो इनहेंस हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं हम एरिनोइन प्लस जेल की। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस मेडिसिन का जो जेनेरिक वो आइसोट्रेटिनोइन है, जो कि रेटिनॉइड या विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सीवियर एक्ने या फिर ऐसी एक्ने जो कि किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक लगाने से या यूज करने से ठीक ना हो रही हो, तो डर्माटोलॉजिस्ट इस जेल को रिकमेंड करते हैं। इस जेल के इस्तेमाल के साथ आपको कोई सा भी मेडिकेटेड फेस वॉश भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम पिंपल्स को जल्द ठीक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जेल को यूज कैसे करना। फ्रेंड्स, आपने इस जेल को नाइट में यूज करना है, क्योंकि दिन में यूज करने से स्किन की जो फोटो सेंसिटिविटी है ना, वो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने फेस को फेस वॉश के साथ वॉश कर लेना है। इसके बाद फेस को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और फिर आपने इस जेल को बहुत ही थोड़ी यानी कि माइन्यूट क्वांटिटी में यूज करना है। जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ वहाँ आपने इस जेल को लगाना है। पूरे फेस पे आपने जेल यूज नहीं करनी, क्योंकि ये एक पील ऑफ जेल है, यानी कि पिंपल्स वाली जगह से ये स्किन को पील ऑफ करके रिपेयर करती है। इसलिए आपको जितने हिस्से पर एक्ने है इसी जगह पर आपने इस जेल को यूज करना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने फेस वॉश करने के बाद कोई सा भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, क्योंकि इस जेल को यूज करने के बाद आपको पता है कि स्किन की ड्राइनेस का इशू हो सकता है, इसलिए आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करना है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं हम इस जेल के साइड इफेक्ट के मुतालिक। तो इस जेल का कोई एज सच खास साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसके इस्तेमाल से स्किन पर ड्राइनेस फील हो सकती है और ये भी इसकी वर्किंग की वजह से होती है। ड्राइनेस को हम अवॉइड करने के लिए एक तो वाटर का इंटेक ज्यादा करना चाहिए और दूसरा ये कि कोई वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो ड्राइनेस काफी हद तक ठीक हो जाएगी या उससे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये था एरिनोइन प्लस जेल का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेडिसिन के रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।